नमस्कार, इन फोकस में आपका स्वागत है। मैं राहुल श्रीवास्तव। उन्नाव रेप केस और अरावली पर्वत श्रृंखला, दो मामले जिसमें जन आक्रोश सामने आया, उनमें देश की सबसे बड़ी अदालत में फैसले बदल गए हैं। एक बार फिर सिद्ध हुआ है कि लोकतंत्र सरकारें और कोर्ट कचहरी नहीं चलाती। लोकतंत्र की रूह है जनभावना, लोकतंत्र की बुनियाद और दीवार है जनता। 2025 खत्म होने को है और साल के आखिर में दो ऐसी खबर आई हैं जो दर्शाती हैं कि जितनी भी उदासीनता हो, जब जनता उठती है तो सरकारें झुकती हैं, सिस्टम सजदा करता है। ये दो ऐसे मामले हैं जिसमें लोगों को लगा कि नाइंसाफी हुई। लोग खड़े हो गए, नए पुराने तरीकों से विरोध हुआ। लगा जैसे कवि बल्ली सिंह चीमा की पंक्तियां पढ़ रहे हों, बिन लड़े कुछ भी यहां मिलता नहीं, ये जानकर अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के। जी, जनता की गांधीगिरी ने काम किया। ना उसने हिंसक विरोध किया, ना तोड़फोड़ की। उन्नाव रेप केस में सजा काट रहे भाजपा के पूर्व एमएलए कुलदीप सेंगर की 23 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश से मिली खुशियां छिन गई हैं। 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खनन या माइनिंग माफिया को जो खुशियां मिली थी वो लुट गई हैं। 4 जून 2017 में हुए एक नाबालिग के बलात्कार के केस में 23 दिसंबर को पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की आजीवन कारावास की सजा जो थी वो दिल्ली हाईकोर्ट ने निलंबित कर दी थी और उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। हालांकि वो जेल से नहीं छूट पाते। पीड़िता का हौसला देखिए, ठंड में अकेली अपनी मां और वकील के साथ इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने बैठ गई। पुलिस ने उसे घसीट कर वहां से उठा दिया, मगर वो हारी नहीं। उसकी हालत के वीडियो घर घर पहुंचे। खुले में सोशल मीडिया पर जनता ने नाराजगी जताई। जांच सीबीआई ने की थी। अब देखिए कि उसी सीबीआई को जिसने तफ्तीश में आरोपी की मदद की थी, उसको दबाव के चलते सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चैलेंज करना पड़ा। सीबीआई ने अपनी याचिका में कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर के सजा को सस्पेंड करके पॉस्को एक्ट के लक्ष्य को नजरअंदाज किया है। इट हैज इग्नोर्ड द टेनेट्स ऑफ पॉस्को एक्ट। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई से पहले पीड़िता की तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में पीड़िता भी मौजूद थी। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों वाली बेंच ने उन्नाव रेप केस में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को नोटिस भी जारी किया। मैं खुश हूँ, मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, रहेगा। अभी मेरी लड़ाई तो बाकी है, अभी तो उसको फांसी तक लेके जाना है, तभी तो मेरे पिताजी को और हमें इंसाफ मिलेगा। एक इज्जत, उन्होंने इज्जत में एक लड़की के साथ रेप किया, हमारे साथ रेप किया, तभी तो हमें इंसाफ है जब उसको फांसी होगी। जैसे मेरी निर्भया बहन को फांसी दी गई, उनके दोषियों को, वैसे हमारे भी दोषियों को फांसी दी जाए। चाहे वो निर्भया की लड़ाई हो, चाहे वो उन्नाव की बेटी की लड़ाई हो, आप सभी ने जो साथ दिया है, ये उसकी वजह से आज का दिन हमें देखना पड़ा है। कुलदीप सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से 2 वजह से रिलीफ मिला था। एक, पॉस्को कानून का सेंगर को विधायक होते हुए पब्लिक सर्वेंट या लोक सेवक ना मानना। दूसरा, सीबीआई द्वारा आरोपी सेंगर को जांच में फायदा पहुंचाने की कोशिश। आज सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई ने कहा कि हाई कोर्ट के जिस जज ने फैसला सुनाया वो अच्छे जज हैं। हालांकि गलती किसी से भी हो सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि पॉस्को के तहत अगर कांस्टेबल लोक सेवक हो सकता है, पब्लिक सर्वेंट, तो विधायक को अलग क्यों रखा गया, यह चिंता का विषय है। कानून द्वारा एमएलए, एमपी, एमएलसी, मंत्री को पब्लिक सर्वेंट ना मानना इस केस का सबसे बड़ा पेंच था। हमने पिछले शुक्रवार 26 दिसंबर को इन फोकस में यह बात उठाई थी। सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सेंगर को 20 साल के कड़े कारावास की सजा दी थी। एमएलए सेंगर को पॉस्को की धारा 5C के तहत पब्लिक सर्वेंट ठहराकर लोअर कोर्ट ने दोषी सिद्ध किया था। पॉस्को की धारा 6 के तहत सेंगर को कठोर जेल टर्म जो 20 साल से कम ना हो उसकी सजा मिली थी। पॉस्को की धारा 5 कहती है कि अगर कोई आरोपी एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट किसी नाबालिग के साथ करता है और वो 11 रसूखदार पदों में से एक है, तो उसे धारा 6 के तहत उसे 20 साल तक की सजा होगी। अब पॉस्को की धारा 5C जो है वो क्या कहती है कि हूएवर बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट
commits penetrative sexual assault on a child, इसके तहत। मगर हाईकोर्ट ने कह दिया था कि सेंगर पर पॉस्को की धारा 5 और 6 इसलिए नहीं लग सकते क्योंकि ना वो पुलिस वाले हैं, ना जेल बाल गृह के अफसर, ना सरकारी अफसर और ना ही पब्लिक सर्वेंट। जी हां, पॉस्को की धारा 5 में कानून बनाने वाली सरकार ने, यूपीए की, मई 2012 में नेताओं के लिए एक बचाव का रास्ता रख दिया था। देखिए कैसे। कानून कहता है कि whosoever being a public servant commits penetrative sexual assault on a child, मगर देश का उस समय का जो आईपीसी था, इंडियन पीनल कोड, और उसके बाद बहरहाल मोदी सरकार का जो भारतीय न्याय संहिता है, उसमें भी पब्लिक सर्वेंट जो है वो लोक सेवक में एमएलए एमपी जो कैटेगरी है वो सब नहीं आते हैं। अब उनके ना शामिल होने से क्या होता है कि आईपीसी में लोक सेवक कैटेगरी में वो 12 ही लोग रह जाते हैं, जिसमें फौजी अफसर, कोर्ट के जज, अफसर, आयोग के जूरी, लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स वगैरह आते हैं। यानी देश के वो करोड़ों लाखों नेता जो अपने आप को जनसेवक कहते हैं, वो कानून की नज़र में जनसेवक है ही नहीं। अगर नाबालिग के साथ एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट हो जाता है, उसमें जज और अफसर कोई हो तो उसे 20 साल की सज़ा के हकदार हैं, मगर नेता नहीं, उनके लिए 7 साल बहुत है। लेकिन कानून और जांच का लचरपन यही नहीं रुकता। सोचिए, ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को पॉस्को की धारा 5 के तहत पब्लिक सर्वेंट डिक्लेयर करके सजा दे दी थी। जांच एजेंसी सीबीआई को तो खुश होना चाहिए था, लेकिन इसी सीबीआई के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने लिखित में दे दिया था कि कोर्ट को कि विधायक यानी एमएलए जो होता है वो आईपीसी की धारा 21 के तहत लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जाता। और उसने उसमें एक पुराना केस भी कोर्ट किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक मामले में फैसला सुनाया था कि एक विधायक आईपीसी की धारा 21 के तहत परिभाषित लोक सेवक नहीं है। सोचिए, उच्च न्यायालय ने सेंगर के खिलाफ पॉस्को की धारा 5C और 6 को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि एक विधायक लोक सेवक नहीं है और इसलिए इन प्रावधानों के तहत आजीवन कारावास की सजा नहीं दी जा सकती। आज सुप्रीम कोर्ट में इनफोकस द्वारा यह मुद्दा अहम रहा। सुप्रीम कोर्ट में आज सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, बच्ची के साथ हुआ जो व्यवहार था, बलात्कार था, वो बेहद भयावह है। उस समय वे 16 साल की भी नहीं थी। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी कहा कि अगर कोई कांस्टेबल ड्यूटी पर है और वह ऐसा काम करता है तो दोषी साबित होगा। कोई आर्मी ऑफिसर ऐसा काम करता है तो वो एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट का दोषी होगा। अब हम ये सवाल करते हैं कि अगर आज तुषार मेहता, भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल, ये बात कह रहे हैं, तो सीबीआई ने जब दिल्ली हाई कोर्ट में ये बात पॉइंट क्यों नहीं उठाया? अगर सीबीआई उस पॉइंट पे ये कहती, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश में लिखा है कि सीबीआई ने कहा कि पुराने केसेस में एमएलए को और एमपीज वगैरह को पब्लिक सर्वेंट नहीं माना गया है और अगर कोर्ट चाहे तो ऐसा कर सकती है, यानी इल्तिजा की थी, उस पर जोर नहीं दिया था। अब आगे सुनिए क्या कहा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है जिसे पॉस्को की धारा में पब्लिक सर्वेंट नहीं कहा गया, लेकिन उसके पास जिम्मेदार ओहदा है, तो वह भी दोषी होना चाहिए। इस पर सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि आपके कहने का मतलब है पीड़िता नाबालिग हो तो लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट की अवधारणा, कॉन्सेप्ट इररिलेवेंट हो जाती है, अप्रासंगिक हो जाती है। मेहता ने कहा कि किसी भी कानून में शब्दों की परिभाषा मैकेनिकल तरीके से नहीं की जा सकती है, कॉन्टेक्स्ट और आधार को देखना होता है। आज सुप्रीम कोर्ट में ये जो खबर थी ये लोगों को चौंका रही थी। ये डेफिनेटली कहा जा सकता है कि पीड़िता के साथ जो हुआ दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो कंटेंट वायरल हुआ, जो जनता में आक्रोश हुआ, इस पे सरकार में जरूर रीथिंक हुआ है और इसीलिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता एक बदला हुआ सुर गाते सुनाई दिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब इस खबर से उन्नाव रेप केस में इंसाफ की जो उम्मीद है वो बढ़ गई है। लेकिन एक और बड़ी बात हो सकती है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर को पब्लिक सर्वेंट डिक्लेयर कर दिया और सरकार को कहा कि ऐसा कानून बनाओ कि वो पॉस्को एक्ट में जो कमजोरी है कि एमएलए, एमपी, मिनिस्टर ये सब पब्लिक सर्वेंट नहीं है, अगर ये कह दिया तो क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि दबंग नेताओं को मिला हुआ जो बचाव का रास्ता है वो बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो
ऑर्डर्स होते हैं वो नज़ीर बन जाते हैं। अगर सरकार कानून बदल देती है तो बात अलग है, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस समय पब्लिक एम्बैरेसमेंट के चलते सरकार इस मामले में खुद या तो कानून चेंज करे या सुप्रीम कोर्ट अगर कोई आदेश देता है तो उसको एडॉप्ट करे। यानी उन्नाव रेप केस भविष्य में होने वाले किसी भी दबंग नेता के द्वारा, एमपी, एमएलए, मिनिस्टर के द्वारा अगर केस होता है तो पब्लिक सर्वेंट ना होने का जो एक रास्ता था बचने का 20 साल की सजा से, वो शायद बंद हो जाए। करीब 2 मिलियन साल पुरानी अरावली श्रृंखला खबरों में थी। सोशल मीडिया पर और सड़कों पर लोग आवाज उठा रहे थे, तमाम तरह की लोग जानकारियां दे रहे थे, दिखा रहे थे कि कैसे पूरे दिल्ली से लेकर के गुजरात तक जो अरावली श्रृंखला है उसको कितना नुकसान ऑलरेडी पहुंचा दिया गया है। इससे पहले 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों और श्रृंखला का जो रेंज है जो उसकी एक समान और वैज्ञानिक परिभाषा को मंजूरी दे दी थी, यानी कॉमन एंड साइंटिफिक डेफिनेशन दे दी थी। साथ ही दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैले अरावली क्षेत्र में विशेषज्ञों की रिपोर्ट आने तक नई खनन लीज यानी न्यू माइनिंग लीज देने पर रोक लगा दी थी। ये पूरा मामला उस वक्त शुरू हुआ जब केंद्र सरकार ने अपनी नई परिभाषा को अधिसूचित किया, नोटिफाई किया। एक्सपर्ट्स ने यह भी आरोप लगाया कि जो डेफिनेट क्वांटिफाइबल मूल्यांकन नहीं हुआ है, इवैल्यूएशन नहीं हुआ है, किसी तरह का पब्लिक डिस्कोर्स नहीं हुआ है, डिस्कशन नहीं हुआ है स्टेक होल्डर्स के साथ, और उसके कारण हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में अरावली के जो बड़े हिस्से हैं वो खनन के अंडर आ जाएंगे। अब अरावली की जो परिभाषा, हिल्स की जो परिभाषा को विवाद जो था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने विवाद के चलते तमाम पब्लिक अनरेस्ट को देखते हुए इस मामले में स्वतः संज्ञान ले लिया है, सो मोटो नोटिस ले लिया है। एपेक्स कोर्ट ने इस अहम मुद्दे पर सोमवार 29 दिसंबर 2025 को सुनवाई की। प्रधान न्यायाधीश सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने इस मामले में 5 सवाल फ्रेम किया सरकार से। सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के ही इस मामले पर किए गए पहले फैसले को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। यानी आप सोचिए कि जनता के आक्रोश के कारण सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को सस्पेंड कर दिया है। दैट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव। सुप्रीम कोर्ट अब 21 जनवरी 2026 को इस मामले पर अगली सुनवाई करेगा। सीजेआई ने, सुनिए कोर्ट में क्या कहा, इंटरेस्टिंग है कि हमारा मानना है कि समिति की रिपोर्ट और अदालत की टिप्पणियों की गलत व्याख्या की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि क्या ये जो डेफिनेशन है इसमें गैर अरावली क्षेत्रों के दायरे की को भी एक्सपैंड कर दिया है, जिससे अनियमित जो खनन होती है इलीगल, उससे बचा के रखने में मुश्किल हो रही है। ये सब मामला हुआ क्यों था? ये इसलिए हुआ था कि एक एक्सपर्ट कमेटी ने कह दिया था कि अरावली में कोई भी अगर भू आकृति है यानी लैंडफॉर्म है जिसकी ऊंचाई जमीन से 100 मीटर या उससे अधिक हो, उसे अरावली पहाड़ी माना जाएगा, और वहीं 500 मीटर के दायरे में स्थित 2 या उससे अधिक ऐसी पहाड़ियों को मिलाकर अरावली रेंज की श्रेणी में रखा जाएगा। यहीं से कंफ्यूजन शुरू हुआ। अब ये दोनों मामले जो हैं वो कोर्ट में चलेंगे। शायद सबके पसंदीदा आदेश बाद में भी ना आए, यह मैं कहना चाहूँगा, मगर 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश और सरकारी वकील द्वारा दी गई दलीलें एक बात सिद्ध करती हैं कि जनता का दबाव काम करता है। यानी अच्छी न्याय व्यवस्था, सही फैसले लेने वाली सरकारें ज़रूरी हैं, मगर सबसे ज़रूरी है लोकतंत्र में एक मुस्तैद, सजग और अपने लिए और अपने हक के लिए लड़ने वाली जनता। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।